अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज़ फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान सूरह फ़ातिहा 41 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ें, यानी हर सूरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम को अल्हम्दुलिल्लाह की लाम के साथ मिलाकर पढ़ें। मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7 बार। अगर किसी सख्त मजबूरी की वजह से नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान ये नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद सूरज निकलने से पहले 70 बार सूरत फ़ातिहा साबका तरतीब यानी मीम लाम मिलाकर हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 7 बार पढ़ें। इस तरतीब से 70 बार नमाज इशा के बाद पढ़ें। ये तीनों अमल इकट्ठे यानी एक दिन में करने हैं, कोई एक नहीं करना। उठते बैठते नहायत कसरत और नहायत ही कसरत से हर लम्हा हर साथ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें। इतना पढ़ें कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में हो। अगर फ़ायदा ज़्यादा चाहते हैं तो 21 दिन में या 41 दिन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का 1.25 लाख खुद पढ़ें, या सिर्फ घर वाले दूसरों को इकट्ठा करके ना पढ़ाएं। इस तरह 1.25 लाख, 3.25 लाख, 5.25 लाख, जितना ज़्यादा उतना नफ़ा ज़्यादा। अमल पढ़ते हुए खालिस अल्लाह ताला की तरफ रुजू, ध्यान, तवज्जो और बेकारी बनकर अमल करें और कामिल यकीन के साथ अल्लाह ज़रूर मेरी मुश्किल हल फरमाएगा। अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करते हुए अमल करें। 40 दिन हद 90 दिन पढ़ें और अगर ज़िंदगी भर का मामूल बना लें तो फिर हैरत अंगेज़ मुशाहदात नसीब होंगे। ख़वातीन मजबूरी के दिन बाद में पूरे कर लें। ये नफल भी साथ पढ़ें। ये अमल जमी मुश्किलात और कामयाबियों के लिए आज़मूदा और मुजर्रब है। जब ज़ाहिरी तदबीर कारीगर ना हो फिर इसका कमाल देखें। किसी भी वक्त दिन में या रात में तवज्जो, ध्यान, खुशू खजू से 2 रकत नमाज नफल पढ़ें, जैसा कि आम नफल पढ़े जाते हैं, यानी सूरत फ़ातिहा के बाद कोई सूरत मिला लें। अगर आसानी हो और याद हो तो सूरह यासीन हर रकत में पढ़ लें। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठे हुए अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ इब्राहिमी 3 बार और दरमियान में सूरह यासीन 3 बार पढ़ें। वो घर में रोशनी रिज़्क़ से होती है और आपका भी तजुर्बा होगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। रोज़े की बरकत से घर वालों के चेहरों पर सुकून और इत्मीनान होता है। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ रोज़ी रिज़्क़ का मसला बने। ऐसी सूरत हाल में इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वो सुबह भूखा ज़रूर उठाता है मगर सुलाता नहीं। वो साहिब इक़्तिदार है। आज मैं आपको रिज़्क़ में इजाफ़े का वजीफ़ा बताऊँगी। नमाज फ़जर के बाद सिर्फ 7 मरतबा ये पढ़ें। इंशाअल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से रिज़्क़ में एकदम इजाफ़ा होगा और रिज़्क़ की तंगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस ख़ास वजीफ़े के जानने के लिए नीचे तक लाजमी पढ़ें। और हमारा आज का वजीफ़ा है, जो इंसान रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो और वो चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा हो जाए, वो बेहद गनी हो जाए, अमीर हो जाए, तो उसको चाहिए रोज़ाना बाद नमाज फ़जर सिर्फ 7 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़े और फिर अल्लाह पाक से दुआ भी करें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की तंगी का ख़ात्मा होगा और रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होगा। याद रहे, जो इंसान रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो और वो चाहता हो कि बेहद मालदार हो जाए, तो वो सच्चे दिल से अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख के ये दुरूद पाक का विर्द करे। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी और वो दुरूद पाक का है। दुरूद ताज फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा पाबंदी से दुरूद ताज पढ़ें। दुरूद ताज फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा पाबंदी से पढ़ें। रिज़्क़ की तंगी दूर होगी, अल्लाह बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाएंगे। इस वजीफ़ा के लिए 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है, वरना वजीफ़ा असर नहीं करेगा। और हस्बे तौफीक सदका भी करते रहें। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।